हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश और आज हम पढ़ेंगे संविधान की मांग। कल हमने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरा जाना। तो संविधान का यूज़ सबसे पहले किसने किया था, संविधान शब्द का यूज़ किसने किया था, ये सब हमने कल देखा था, कल वाली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम पढ़ते हैं संविधान की मांग, ठीक है। तो संविधान की जो मांग है, सबसे पहले जो संविधान की मांग है हमारे बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने कब करी थी, तो 1895 ईस्वी में करी थी। और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जब संविधान की मांग करी तो उन्होंने स्वराज की मांग करी थी। मतलब कि उनको चाहिए था कि हमारा जो देश है अंग्रेजों से बिल्कुल फ्री हो जाए, मतलब कि जो ब्रिटिश शासन है वो बिल्कुल या तो ख़त्म ही हो जाए। स्वराज की मांग करी थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद अपने दूसरे नंबर पर जो मांग करी थी वो 1922 के अंदर करी थी। 1922 के अंदर हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने मांग करी थी। 1922 में जब वो महात्मा गांधी हमारे भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, है ना, दक्षिण अफ्रीका से, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत को भी क्या मानना चाहा, स्वतंत्र करना चाहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, संविधान की मांग करी थी। और उसके बाद जो मतलब कि जो 1927 के अंदर जब हमारे क्या आता है, साइमन कमीशन आता है 1919 से रिलेटेड। 1919 के बाद जब वो एक अधिनियम था, 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1927 के अंदर जब भारत में आता है, 1927 के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन आता है जब भारत के अंदर, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जब भारत आता है तब इसको रोकने के लिए जब हमारे वो लाला लाजपत राय और सभी लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तब जो एक वीकेंड हेड होता है, वीकेंड हेड क्या कहता है कि भारतीय संविधान बनाने में क्या है, सक्षम ही नहीं है। क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या साइमन कमीशन को भेजा संविधान बनाने के लिए, लेकिन तुमको क्या है, इसकी बिल्कुल क्या है, कदर नहीं है ना। तो वीकेंड हेड जो था उसने कहा कि भारतीयों को जो है संविधान बनाने में क्या है, या तो उनको समझ नहीं है या उसमें क्या है, ये सक्षम नहीं है ना। हंसते हुए, मतलब कि उनका मजाक उड़ाते हुए किसने कहा, वीकेंड हेड ने कहा था जब साइमन कमीशन भारत आया था, भारत से जब वो वापस चले गया था, ठीक है। अब आता है 1928 के अंदर, तो साइमन मतलब कि जब महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की बात जो तीसरी मांग करी थी अपने वो मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू क्या लाए थे, नेहरू रिपोर्ट लाए थे। इसके अंदर जो था, इसके अंदर इन्होंने वो मोतीलाल नेहरू जी ने इसके अंदर स्वतंत्रता की मांग तो नहीं की थी। इन्होंने ऐसा कहा था कि जो हम हैं, मतलब कि भारतीय हैं, वो क्या करेंगे, मतलब कि भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन जितना भी वो काम काज वगैरह सब है वो मतलब कि वो कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार के, मतलब ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही सारा काम चलेगा। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है भारत की वो किसके अंडर में चलेगी, ब्रिटिश सरकार के अंडर में चलेगी, ठीक है। तो इसकी जगह फिर जब मोतीलाल नेहरू के बेटे आते हैं, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, तो वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, ठीक है। लेकिन, है ना, इसका विरोध करते हैं आगे चल के। फिर इसके लिए जो मोतीलाल जी नेहरू जो संविधान का लाए थे, नेहरू रिपोर्ट लाए थे, उसको क्या था, जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने क्या कहा था, संविधान की ब्लूप्रिंट कहा था। क्योंकि अभी तक जो लोग आए थे, इनसे पहले जितने भी लोग आए थे, उन्होंने ब्लूप्रिंट टाइप में कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि इन्होंने एक पुस्तक टाइप में, मतलब कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसके अंदर बताया गया था कि संविधान इस टाइप का होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी वगैरह ये सब आए थे, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बोला था कि संविधान जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मोतीलाल जी नेहरू आते हैं, नेहरू रिपोर्ट देते हैं, तो इसके अंदर ये बताते हैं कि संविधान में ये बातें होनी चाहिए। तो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने बताया कि संविधान की ये ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, संविधान की ब्लूप्रिंट, है ना। फिर उसके बाद अपने जब चौथी मांग की जाती है, तो चौथी मांग अपने 1929 के अंदर उठती है, लाहौर अधिवेशन के अंदर। लाहौर अधिवेशन कहाँ होता है, तो रावी नदी के किनारे किया जाता है। रावी नदी के किनारे, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर, ठीक है। वहां पर क्या होता है, अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, स्वतंत्रता की मांग करते हैं, यानी संविधान की मांग करते हैं। और संविधान की मांग के साथ साथ वो क्या करते हैं, वहां पर एक झंडा भी फहरा देते हैं, जो कि 26 जनवरी को उन्होंने फहरा दिया था। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम क्या फहराया था, तिरंगा फहरा दिया था। तिरंगा जो हमारा भी राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा दिया था, ठीक है। और 26 जनवरी से ही वहां पर 26 जनवरी से क्या बनाने लग गए थे अपन, स्वतंत्रता दिवस बनाने लगे। लेकिन अभी जो अपन स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं वो अपन 15 अगस्त को बनाते हैं। 15 अगस्त को इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब 15 अगस्त को हमारे क्या होता है, वो 15 अगस्त को जब अंग्रेज पूरी तरीके से भारत को आज़ाद करते थे, तब अपन 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। लेकिन उससे पहले जब अपन स्वतंत्रता दिवस बनाते थे वो अपन 26 जनवरी को बनाते थे। 26 जनवरी 1930 से ही अपन 1947 तक क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बनाते थे। क्यों बनाते थे, क्योंकि
फिर जो 26 जनवरी को अभी गणतंत्रता दिवस हुआ तो संविधान जैसे ही लागू हुआ और अपन ने अपना जो प्राइम मिनिस्टर नहीं मतलब कि अपना जो राष्ट्रपति है वो चुने गए थे, उसके बाद से ही इसको क्या कर दिया, गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया था 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बना दिया गया था। ठीक है, और आज मतलब कि ये अपने क्या किया था 1930 से 1947 तक तो अपन ने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस बनाया था। फिर इसके बाद ये जो स्वतंत्रता दिवस था इसको अपन बनाने लग गए थे 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 से अपन क्या करने लग गए थे, इसको बनाने लग गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें। थैंक यू।